वडोदरा किशनवाड़ी विस्तार के डोडिया परिवार ने 27 साल के अपने बेटे संजय को खो दिया। युवा बेटे को खोने के गम को एक तरफ रखकर परिवार ने लिया बेटे के ऑर्गन डोनेशन का निर्णय। एसएसजी अस्पताल में हुआ आज ऑर्गन डोनेशन ड्राइव का दूसरा ऑर्गन डोनेशन। पिछले कई समय से ऑर्गन डोनेशन को लेकर हम कई कवरेज लेकर आपके समक्ष आए हैं और यही वजह है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं। वडोदरा शहर का सबसे पुराना जनरल हॉस्पिटल जो बनाया था सर सयाजीराव गायकवाड़ ने, एसएसजी अस्पताल के नाम से हम इसे जानते हैं, जहां पर करीब 3 महीने पहले ऑर्गन डोनेशन ड्राइव शुरू हुआ। सुपरिटेंडेंट अय्यर सर ने ये ड्राइव शुरू किया है और इन 3 महीनों में ये दूसरा आज एक और ऑर्गन डोनेशन हुआ है और करीब 4 लोगों को नई ज़िंदगी मिलेगी। एक 27 साल के लड़के के परिवार ने जवान बेटे को तो खो दिया है, मगर परिवार ने डिसीजन लिया कि हमारे बेटे के ऑर्गन हमें डोनेट करने हैं। जो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को वो ज़िंदगी देने की उन्होंने सोची और ऑर्गन डोनेशन हुआ। अहमदाबाद किडनी हॉस्पिटल से जो डॉक्टर ध्रुव यहाँ आए हैं, उनसे हम बात करेंगे और फिर परिवार से बात करेंगे कौन कौन से ऑर्गन डोनेट किए गए हैं। ये बहुत ही सही डिसीजन लिया है पेशेंट के रिलेटिव्स ने और यहाँ के डॉक्टर्स ने भी एक बहुत सही काम किया है इन लोगों को एक्सप्लेन करने के बारे में कि ये ब्रेन डेड पेशेंट है और इनके ऑर्गन यूज़ हो सकते हैं दूसरे पेशेंट को नई ज़िंदगी देने के लिए। तो ऐसे यंग पेशेंट होते हैं, उसमें से हम लीवर, 2 किडनी और पेंक्रियास निकालते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रीवियस कंडीशन। ऐसा तो इस पेशेंट में से हमने लीवर और 2 किडनी लिया है। हम अहमदाबाद जाएंगे और वहाँ पे 3 पेशेंट्स के ट्रांसप्लांट करेंगे अगर ये ऑर्गन्स वहाँ पे सक्सेसफुल रहे तो। बस आम लोगों को ये जो पेशेंट है क्रोनिक किडनी डिजीज़ वाले, उनकी हमदर्दी समझनी चाहिए कि उनको कितना दिक्कत हो रहा है, डायलिसिस कराने से वो कितना परेशान है, उनको किडनी मिलती नहीं है, परिवार में से किसी की किडनी मैच नहीं होती है, तो ऐसे लोग पूरी ज़िंदगी डायलिसिस पे निर्भर करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर हमारे जैसे लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए हम अवेयरनेस क्रिएट करें और ऐसे डोनेशन होते रहे तो इन लोगों को एक नई ज़िंदगी मिल सकती है। ऐसा है, उनका वेटिंग पीरियड बहुत लंबा होता है, अभी करीब 1.5 साल से 2 साल तक का वेटिंग पीरियड है। इतने वेटिंग पीरियड में कई लोग एक्सपायर भी हो जाते हैं डायलिसिस पे रहने की वजह से। डायलिसिस के रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो ये सब ना हो, इसके लिए हमको जो ये गैप है वेटिंग लिस्ट में, वो गैप कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन करना पड़ेगा। जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, मगर कई लोगों को ज़िंदगी मिली है और ज़िंदगी देने वाले जो परिवार के सदस्य हैं उनके पिताजी से हम बात करेंगे। एसएसजी अस्पताल में जब कोई इलाज के लिए आता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे समाज में फाइनेंशियली पिछड़े लोग जो हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े अस्पताल को, वो यहाँ आते हैं। और ऐसे ही पिछड़े इलाके से डोडिया परिवार यहाँ अपने बेटे को लेकर पहुँचा था। पावागढ़ में इनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद में उनको यहाँ एसएसजी अस्पताल भर्ती किया गया था। डॉक्टर्स ने कहा कि उनका ब्रेन डेड हो चुका है और ब्रेन डेड के बाद में जब इनको समझाया गया कि इनका आपके बेटे का ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, एक पिताजी ने अपने दिल पर कितना बड़ा बोझ, कितनी बड़ी दुख की घटना के बावजूद ये तय किया कि बेटे का ऑर्गन डोनेट करना है। જ્યારે તમને કહેવામાં આવ્યું કે તમારા દીકરાનું ઓર્ગન ડોનેટ કરવાનું છે તો તમને શું ખબર હતી? અમને ખબર હતી અમારા સમાજના વડીલ અને સમાજના કાર્યકર્તા ગણે અને આ છે સંજયભાઈ નીરજભાઈ, એ સંજયભાઈ એમના ત્યાં કામ કરતા હતા અને એ લોકોએ મને જાણ કરી થોડી કે આ વસ્તુ આપણે કરીએ
તો એ આપણી પાસે આપણો દીકરો રહ્યો નથી, તો કે બીજા 4 દીકરા રહી શકે એવું કંઈક આપણે કરવું હોય તો કરી શકીએ છીએ એવું મને જાણકારી. તો હું જાતે પહેલાં વિચાર કર્યો કે આ વસ્તુ હું કરીશ તો 4 જણનું જીવન બચતું હોય, તો મારો જો દીકરો તો રહ્યો જ નથી, પણ જો 4 જણનું જીવન બચતું હોય તો મેં કીધું આ કરીએ તો સારું છે. ऑर्गन डोनेशन हुआ है बेटे का, आप देख सकते हैं ऑर्गन अहमदाबाद ले जाने की पूरी कवायद शुरू हो चुकी है. आपको पता था ऑर्गन डोनेशन के बारे में? आपने इनके परिवार को कैसे समझाया? वो बेटे का नाम संजय भाई रमेश भाई ढोड़िया है. वो इलेक्ट्रिशियन का कंसिल वायरिंग का काम करता था. और वो डोनेशन बारे में तो मेरे को मालूम ही था, लेकिन लोगों ने इतना पता नहीं था कि इन लोगों को डोनेशन बारे में. फिर मैं कि इसका ढोड़िया समाज मेरा समाज है, इसमें ज़्यादा आगे बढ़ता काम करता हूँ. और इसका जो सेठ था वो नीरव भाई हमको एसएससी डॉक्टर ने अंदर बुलाया कि संजय भाई का ब्रेड हेमरेज हो गया है, तो इसका आप यंग दान करने के लिए इसको परिवार को समझाए ऐसा बोला हमको. हमने इसको परिवार को सब इकट्ठा करके बुलाया और सब इसका पापा, इसकी मम्मी, इसकी बहन बनेवी, इसकी वाइफ और सबको बुला के ये डिसीजन हमने लिया. आपके वहाँ संजय भाई काम करते थे? हाँ जी. अब कैसे आप उनके परिवार को मदद करेंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे आप? एक्चुअली मैडम जो सपोर्ट तो जो जिस चीज़ से होने वाला है वो करने ही वाले हैं, क्योंकि वो जो काम कर रहा था उसके पैसे भी जब मेरे पास जमा वो भी मुझे देने थे. दूसरा, अभी उसके साथ जो लड़के काम करते थे अगर वो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो तो उनको भी मैं काम देने के लिए तैयार हूँ. इस तरह से आप परिवार को सपोर्ट करेंगे ना. डोड़िया परिवार ये एक ऐसा समाज है जहाँ पर एजुकेशन की बहुत कमी है. हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर उनकी सूझबूझ और लोगों के लिए करने की उनकी जो चाहत है वो ये साबित कर रही है कि वो लोगों को क्या देना चाहते हैं. इस परिवार ने, इस समाज ने, डोड़िया समाज ने ये साबित किया है कि भले आप हमें कम पढ़ा लिखा समझे, मगर हम समाज में कुछ ऐसा करके जाना चाहते हैं जिससे लोग पढ़ाई लिखाई एक तरफ रखें और इंसानियत एक तरफ. और यहाँ इंसानियत दिखाई है इस समाज ने. आखिर में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, संजय ने इस दुनिया को छोड़ दिया. उनकी पत्नी है घर में, पिताजी है, माताजी है, छोटा भाई है और सबसे अहम बात संजय की 1.5 साल की छोटी सी बच्ची और पत्नी को वो छोड़ कर गए हैं. हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डोनेशन करते हैं, लोगों को सहाय करते हैं. तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि संजय के परिवार ने जो बहुत बड़ा डिसीजन लिया ऑर्गन डोनेशन का, उनको सहाय करें. उनकी बेटी 1.5 साल की भव्या के भविष्य के बारे में हम सब सोचें और इस परिवार के साथ में खड़े रहें. ये मेरी आप सबसे गुजारिश है.